हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 8वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक। अब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई मेरे धाम को प्राप्त करना कैसे है। अभी बताया मेरा धाम ऐसा है वैसा है, ये क्वालिटीज है। अरे बहुत अच्छा धाम है आपका, फिर प्राप्त करे कैसे? उस बंगले में या उस सॉरी माफ कीजिएगा, उस धाम को या उस गोलोक वृंदावन को कैसे प्राप्त करें, कैसे जाया जाए उसके पास, किस प्रकार से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उस उत्तर में भगवान ने श्लोक कह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभस्त्व अन्य अनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभस्त्व अनन्यया यस्यान्तः सर्वभूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। देखिए, पुरुषः स परः पार्थ, उस परम पुरुष को पार्थ, हे पार्थ, भक्त्या लभस तू अनन्यया, उस परम पुरुष को या उस परम धाम को भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति कैसी हो? अनन्य, शुद्ध भक्ति से, केवला भक्ति से या अनन्य भक्ति से ही हम भगवान को या भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। वो भगवान कैसे हैं? यस्यांतः स्थानि भूतानि, वो भगवान ऐसे है कि उन्हीं के अंदर सारा जगत है। और ये न सर्वम इदं ततम्, और वो सभी जगत में व्याप्त है। भगवान के दो विशेषण बता रहे हैं यहाँ पे। यस्यांतः स्थानि भूतानि, भगवान के अंदर पूरा जगत है। ये न सर्वम इदम ततम, और भगवान पूरे जगत में व्याप्त है। तो इस ऐसे भगवान को हम सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। अनन्य भक्ति का यहाँ पे अर्थ ये है कि जिसका साधन, जिस व्यक्ति का साधन भक्ति है और उसका साध्य है भगवान की प्रेम भक्ति। कोई मिलावट नहीं है, ना कोई योग मिश्र है, ना कर्म मिश्र है, ना ज्ञान मिश्र है। उसका साधन है शुद्ध भक्ति और उसका साध्य है या गोल है भगवान की प्रेम भक्ति। तो इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। तो जो इस प्रकार की भक्ति कर रहा है वो ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जिस मार्ग पे हम लोग हैं, हम सब हैं, उसी मार्ग पे चलने से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। बस ठीक है, पढ़ते हैं बात रूपा जी का। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। ठीक है, इस प्रकार के भगवान। ये था भूषण टीका। यह श्लोक भगवान प्राप्ति के लिए भक्ति की आसान विधि को बताता है। वे भगवान केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं, जिसका वर्णन श्लोक 14 में हुआ था। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। देखिए, वर्ष बार बार इसलिए कोट करा जा रहा है कि भगवान को, भगवान का प्रेम या भगवान को आप सिर्फ शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। बस भगवान तस्याहं सुलभा पार्थ, मैं उसी के लिए सुलभ हूं, मैं उसी के लिए अवेलेबल हूं जो अनन्य चेतः, अनन्य भक्ति में लगा हुआ। जो योग मिश्र कर रहा है भक्ति, जो कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, जो मिलावट कर रहा है, उसके लिए भगवान नहीं। जो मिलावट नहीं कर रहा है, शुद्ध माल ले रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, उसी के लिए भगवान। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और सीखनी है हमें कि कृष्ण का नाम हमें प्रेम देने के लिए सर्वसमर्थ है।
कृष्ण का नाम ही मुझे प्रेम देगा। एक जगह श्लोक आता है एक स्थान पे, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना ही होए। साधु की कृपा और नाम के बिना प्रेम नहीं होता। प्रेम जागृति नहीं होगा, कृष्ण प्रेम आपको प्राप्ति नहीं होगा। तो ये विश्वास होना चाहिए कि जो नाम प्रभु हैं, अगर नाम प्रभु मुझसे प्रसन्न हो गए तो प्रेम दे देंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये अनन्य भक्ति का लक्षण है कि नाम प्रभु मुझसे प्रसन्न हो जाए तो नाम प्रभु मुझे कृष्ण प्रेम दे देंगे। मुझे और कोई चीज पकड़ने की जरूरत नहीं है। कृष्ण का नाम ही बिल्कुल सफिशिएंट है, नाम प्रभु बिल्कुल सफिशिएंट है कि वो मुझे प्रेम दे देंगे, कृष्ण प्रेम। और वही मेरा गोल है। जैसे एक जगह उदाहरण आता है चातक पक्षी का। चातक पक्षी वो पक्षी होता है जो सिर्फ बादल का ही पानी पीता है। जब बारिश होती है तो उसी पानी को पीता है, और उसी मतलब चातक पक्षी बादल को ही देखता है और मुंह खुला रखता है अपना, उसका पानी ही पिएगा वो। अगर मतलब भले वो प्यासा भी रहे, लेकिन जब बारिश होगी तो उसी का पानी उसके कंठ में आना चाहिए। देखिए भक्त बता रहे थे कि अगर चातक पक्षी गंगा जी के नदी में गिर भी जाएगा तो भी अपना मुंह ऊपर रखेगा, गंगा जी का जल भी उससे कंठ में ना जाए। चातक पक्षी केवल बारिश का ही पानी स्वीकार करता है, भले वो कितना प्यासा भी क्यों ना हो। तो उसी तरह भक्त केवल भगवान की कृपा पर ही आश्रित होता है। अगर ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे उसके पास कि भैया भक्ति मत करो, ये साधन करो जिससे भगवान को प्राप्त कर लोगे, तो भी वो भक्ति नहीं छोड़ेगा, भक्ति ही करता रहेगा, किसी और चीज को पकड़ेगा ही नहीं वो। चातक पक्षी बिल्कुल फिक्स्ड है बारिश के पानी के लिए, ऐसे जो एक भक्त है वो भक्ति ही करेगा और कुछ साधन पकड़ेगा ही नहीं वो, भक्ति में टिका रहेगा बराबर। ठीक है, सुनिए देखिए भगवान की बात सुनिए, देखिए बहुत सुंदर भगवान बोल रहे हैं। मैं भक्ति के द्वारा प्राप्त हूं, परंतु योग मिश्रित भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त करना कठिन है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अगर शुद्ध भक्ति करेंगे तो बहुत आसानी से कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, और बाकी अगर कुछ मिलावट करेंगे तो बहुत कठिन है भैया। जैसे आप अगर लेंस को सूर्य की रोशनी में रखेंगे और पेपर रखेंगे लेंस के सामने, तो सूर्य की रोशनी फोकस हो जाएगी लेंस से और पेपर जल जाएगा। लेकिन अगर पेपर को आप बिना लेंस के रखेंगे तो पेपर जलने वाला नहीं। उसी प्रकार से जब हम अनन्य भक्ति करते हैं तो बिल्कुल भगवान के प्रति हमारा और फोकस बढ़ता है, और भगवान से हमारा प्रेम बढ़ता है। भगवान खुद को सुलभ करा देते हैं अनन्य भक्तों को। बहुत जरूरी है कि जो अनन्य भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आप किसी और साधन को पकड़ते हैं तो भगवान को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन भगवान की भक्ति पकड़ ली अगर आपने तो भगवान को प्राप्त करना बड़ा आसान, कृष्ण को प्राप्त करना बड़ा आसान। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसे भगवान के गुणों को अगली पंक्ति में कहा जा रहा है, मुझ में ही सब कुछ है और मेरे द्वारा यह पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। कहने का मतलब यह है कि सब कुछ भगवान की शक्ति है, और भगवान परमात्मा रूप भगवान हर जगह व्याप्त है। ठीक, श्रुति भी भगवान का इस प्रकार से वर्णन करती है, एको वशी स्वर्ग कृष्ण इड्य एकोपी सन बहुधा यो भाति। पूज्य कृष्ण यद्यपि के स्थान में रहते हैं, मतलब अपने धाम में गोलोक वृंदावन में रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। यद्यपि वे एक हैं, फिर भी वे अपने को अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। ठीक, ये जो और श्लोक लिखते हैं, वृक्ष ईव स्तब्धो दिव्य तिष्ठे एकसः तेनदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम। वे अकेले ही आकाश में वृक्ष के समान स्थित है, संपूर्ण ब्रह्मांड उन व्यक्ति के द्वारा व्याप्त है। मतलब हर स्थान में भगवान व्याप्त है। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिवेदांत श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता है वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। स्पष्ट है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है।
जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यहाँ विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत हो जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि साधक में बताया गया था। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त है। इस प्रकार वे अपनी पर तथा अपर शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा अधैर्य दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। यस्यांतः स्थानीय का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्ति के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। कहने का मतलब है, इस जगत में दो ही शक्ति है, एक है जीव शक्ति जो परा है और एक माया शक्ति जो अपरा है। तो इन दोनों को नियमित करने वाले, कंट्रोल करने वाले भगवान कृष्ण। ठीक, कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। तो कृष्ण के धाम जाना है और भक्ति नहीं करना है तो बहुत मार पड़ेगी। ठीक, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है, किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। स्पष्ट। वेदों में गोपाल तात्पर्य उपनिषद भी परम धाम से भगवान का वर्णन मिलता है। वेदों में उपनिषद में भी परम धाम से भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्गः कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में करता है। स्पष्ट पढ़ चुके हम लोग। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। पत्तियों का अर्थ यहाँ पर है कि भौतिक जगत, भगवान की शक्ति भौतिक जगत है जो कि नित्य परिवर्तनशील। ठीक, वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः। ये थोड़ा समझाने वाला है। देखिए, भगवान सर्वव्यापी क्यों है? क्योंकि भगवान की कृपा के बिना इस जगत में कुछ भी नहीं चल सकता। माया शक्ति जो है, जो भौतिक प्रकृति है, वो भी अपने से कोई कार्य नहीं कर सकती। माया भी अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकती जब तक भगवान उसके अंदर प्रवेश करके उसको एक्टिवेट नहीं करते। इसीलिए भगवान को, सर्वव्यापी भगवान को परमात्मा रूप में हर जगह स्थित होना ही पड़ता है ताकि सब कुछ चल सके, एक्टिवेट रहे सब कुछ। इसीलिए भगवान अपने धाम में तो हैं गोलोक वृंदावन में, लेकिन परमात्मा रूप में हर जगह व्याप्त है। ठीक, वेदों में कहा गया है, पराशक्ति विविधे श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ चारों रूप से करती रहती है। क्या कहने का अर्थ है? देखिए, इस पे बहुत सुंदर एक लेक्चर है प्रभु राधा गोविंद महाराज जी का। तो बताते हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे कि पेड़ में कैसे अपने आप फल आ रहे हैं, फूल इत्यादि आ रहे हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी में ही एक जगह पर टमाटर उग रहे हैं और उसी स्थान पे इधर थोड़ी सी दूरी पर गन्ना उग रहा है। तो संभव कैसे है कि वो क्या कहते हैं, जो बीज है वो कैसे टमाटर का रस पृथ्वी से ले रहा है, और जो गन्ने का बीज है वो गन्ने का जो पोषण, गन्ने को जो चाहिए होता है पोषण, जो विटामिन चाहिए होते हैं, धरती से खींच रहा है। तो उसकी व्यवस्था किसने की है? तो ये सब कुछ लगता है कि नेचर कर रहा है, प्रकृति कर रही है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत पावरफुल, बहुत अनंत शक्तियों से युक्त शक्तिमान है, वही कृष्ण है। हमें लग सकता है कि जो भी इस समय चल रहा है वो सब प्रकृति के द्वारा अपने आप हो रहा है, जैसा कि मूर्ख लोग सोचते हैं, लेकिन प्रकृति को चलाने वाला भी पीछे है और वो भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां इतनी अद्भुत है कि वो अपने आप ही कार्य करती हुई दिखती हैं, लेकिन
करती नहीं है अपने आप। फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान की शक्तियां सब करती हैं, लेकिन उनके निर्देशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बहुत चीज सीखनी है हमें कि भगवान की शक्तियां इतनी व्यापक, मतलब भगवान की शक्तियां हर जगह फैली हुई हैं, और भगवान लेकिन फैली हुई है और कार्य कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शक्तियां ही अकेले कार्य कर रही हैं। भगवान के निर्देशन पे उनकी शक्तियां बहुत अच्छे प्रकार से कार्य कर रही है, भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसको समझिए, उदाहरण समझिए। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसका मालिक उस कंपनी में ना भी आए, लेकिन फिर भी सारा काम होता रहता है एम्प्लॉयज के द्वारा, लेकिन होता है मालिक के निर्देशन में। मालिक कहेगा ये मत करो, तो कंपनी में वो काम नहीं होगा, ये मालिक को आने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार से भगवान अपने धाम में है, आराम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उनकी शक्तियां भगवान के अंडर में ही काम कर रही हैं। समझ वाली बात, ठीक है। तो हम अब हमारी क्लास शाम को फिर होगी, और हम लोग 23, 24, 25, 26 चार श्लोक मिलने का प्रयास करेंगे आज ही के दिन। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। मिलते हैं शाम को।